नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे ग्रहों की क्रांति पर कि आप प्रत्येक ग्रह की क्रांति कैसे जानेंगे। तो जो सूर्य है ये तो क्रांति वृत्त पर चलता है, लेकिन ग्रह क्रांति वृत्त पर नहीं चलते, उनका असर भी होता है। और यहाँ पर ग्रहों की क्रांति जो है अधिकतम 24 अंश मानी गई है। ग्रहों की क्रांति 24 अंश से निकाली जाएगी। और जो पंचांगों में सूर्य क्रांति दी रहती है वो सूर्य क्रांति 23, 26, 8 से अंश कला विकला से लगभग 23, 26, 8 होगी वर्तमान समय में, इससे निकाली जाती है, सूक्ष्म होती है। लेकिन यहाँ ग्रहों की क्रांति में सूर्य भी 24 अंश से निकाला जाएगा। चर संस्कार करने के लिए या चर के लिए जो क्रांति निकाली जाती है वो इसी से निकाली जाएगी। ये क्रांति नहीं मानी जाएगी, इसमें स्थूलता आ जाएगी। तो सबसे पहले सायन ग्रह के भोग्यांश देखे जाते हैं। कोई भी ग्रह, जैसे ग्रह निर्यन सूर्य है, अयनांश इसमें जुड़ा है, ये सायन हुआ जाकर के। इसी प्रकार से सायन ग्रह के भोग्यांश से भुजा निकाली जाती है। जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर अथवा नीचे ग्रहों की कोणीय दूरी ही कांति वृत्त कही जाती है। और इसको 4 भागों में, इन 360 अंशों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 पद बनाए गए हैं, प्रत्येक 90 अंश से हैं। ये 0 अंश से, ये 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश। कोई ही ग्रह 0 अंश से 180 अंश के मध्य होता है तो उसकी उत्तर क्रांति होती है। और 180 अंश से 360 अंश के बीच में है तो उसकी क्रांति दक्षिण मानी जाएगी। यहाँ से क्रांति प्रारंभ होती है, 0 क्रांति यहाँ से बढ़ती हुई यहाँ तक 24 हो जाती है। 24 अंश यहाँ हो जाती है और फिर यहाँ से घटने लगती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। फिर यहाँ पर 0 से बढ़ती हुई यहाँ पर 24 अंश हो जाती है। और जब यहाँ से फिर घटने लगती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। ये 2 संपात बिंदु होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब इस प्रकार से तो ये जो सूर्य का कांति वृत्त जब विषुवत रेखा को एक स्थान पर काटता है, दूसरे स्थान पर यहाँ काटता है, तो ये 0 राशि होती है, यहाँ पर 6 राशि हो जाती हैं। तो ये दोनों संपात बिंदु होते हैं, यही 6 राशि 180 अंश हैं। तो ये संपात बिंदु भी कहे जाते हैं। एक बसंत, एक शरद। कोई ग्रह की भुजा निकालने के लिए निकटतम संपात बिंदु से अंतर किया जाता है। कोई भी ग्रह के सायन भोग्यांश यदि 0 राशि से लगाकर 3 राशि तक या इससे कम होते हैं, वही भुजा होती है। और इसके ऊपर यदि 3 राशि से अधिक हैं, 9 राशि से कम है तो 6 राशि, यानी 90 अंश के ऊपर है और 270 अंश के नीचे है तो 180 अंश से उसका अंतर किया जाता है, वही अंतर भुजा होता है। संपात बिंदु से
सायन भोग्यांश का अंतर जो है वही भुजा होता है। तो इस पर तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, संपात बिंदु पर पहले चर्चा कर चुके हैं, भुज निकालने पर चर्चा कर चुके हैं, भुजा निकालने पर चर्चा कर चुके हैं। इसको आप चाहे इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकालना चाहे तो बहुत जल्दी निकाल लेंगे। जो साइन कास टेन त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है उस साइन से, ये साइन भोग्यांश अलग है, ये साइन कास टेन अलग है। इन साइन भुजांश गुणा साइन, अब क्रांति यहाँ पर 24 अंश की दी हुई है तो इसमें क्रांति हम 24 अंश की फिक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर परम क्रांति है, ये परम क्रांति मानी जाएगी, तो इससे अधिक नहीं होगी। तो इसको हम गुणा करेंगे तो बराबर हमको क्रांति प्राप्त हो जाएगी। किसी भी ग्रह की क्रांति आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है भुजा निकालना। तो हमारे विद्वानों ने जब 0 अंश से 90 अंश की क्रांति 24 हो गई तो 24 को हम 90 से भाग दे देते, प्रत्येक अंश की क्रांति मालूम हो जाती। लेकिन पृथ्वी हमारी जब घूमती है तो पृथ्वी का ये भाग भगा हुआ है, ऊपर का भाग ये दबा हुआ है, चपटा है। इसलिए विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने इसके प्रत्येक भुजा के 6 भाग किए हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, छठा ये भाग, 6 भाग किए 15-15 अंश के। 15-15 अंश के 6 भाग इन्होंने किए प्रत्येक भुजा के। वही स्थिति यहाँ पर होगी, जो यहाँ स्थिति है वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, वही यहाँ स्थिति होगी। और क्रांति सर्वाधिक 0 अंश से 15 अंश में होती है। जितनी क्रांति 0 अंश से 15 अंश में होगी उतनी 75 अंश से 90 अंश में नहीं होगी। ये 15 अंश, ये 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश, ये 75 अंश और ये 90 अंश, 6 भागों में इसको किया है। तो इसको देखिए किस प्रकार से भुजा, तो इसको देखिए किस प्रकार से शुरुआती क्रांति ज्यादा होती है। देखिए 0 अंश से 15 अंश तक क्रांति होती है 362 कला। अब कला किस प्रकार से होती, ये क्रांति हमारी 24 क्रांति है, 24 अंश। 24 अंश को जब हम कला बनाएंगे 60 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 कला हुई। 0 अंश से 90 अंश के बीच में 1440 कलाएं होती हैं। और ये पृथ्वी की स्थिति के अनुसार प्रत्येक 15-15 अंशों पर अलग अलग कलाएं दी गई हैं, समान रूप से नहीं होती हैं। तो 0 से 15 अंश में 362 और 15 अंश से 30 अंश में 341 कला, देखिए इसमें घट गई। और 30 अंश से 45 अंश में 299 कला, और 45 अंश से 60 अंश में 236 कलाएं, ये सभी कलाएं हैं। और 60 अंश से 75 अंश में 150 कला, और 75 अंश से 90 अंश में सिर्फ 52 कलाएं होती हैं। आप देखिए यहाँ पर इन 15 अंशों में सिर्फ 52 कला क्रांति होती है, और इन 15 अंशों में 362 कला होती है। इसको यदि आप अंश में बनाएंगे 66 360, यानी 6 अंश 2 कला क्रांति हुई जाकर के। यहाँ पर 1 अंश भी नहीं है, इतना अंतर होता है।
तो कोई साइन ग्रह, जैसे यहाँ पर हमने ग्रह निकाला है 1 राशि 24 अंश हुआ, क्योंकि निरयन सूर्य 1 राशि 0 अंश पर था। इसमें हमने अनाश 24 8 15 जोड़े, 1 राशि 24 अंश 39 कला 53 विकला हो गई। इसको जब अंशों में बनाएंगे 30 और 24 54 अंश, यानी 54 अंश 39 कला और 53 विकला, ये सायन भोग्यांश हैं। और ये 90 अंश से कम है, यही भुजा होगी। मान लीजिए कोई ग्रह यदि 90 अंश को पार कर जाता है, यदि ग्रह 3 राशि पार कर जाता, 3 राशि और 15 अंश और 0 कला पर, मान लीजिए 0 कला विकला पर है, तो साइन हो जाएगा 15 8 15 और 24 39 के 9 हासिल 1, ये साइन हो गया। तो ये 3 राशि से अधिक हो गया, 3 राशि से अधिक है, जिसको 6 राशि से घटाएंगे, 6 राशि से इसको हम घटा देंगे। 4 राशि 9 अंश 8 कला 15 विकला, तो 35 51 20 1 राशि 20 अंश। इनको जब अंश बनाएंगे 30 20 50 अंश 51 कला और 35 विकला, यही भुजा होगी, ये भुजा होगी। क्योंकि ये इस संपात बिंदु से अंतर किया जाता है, 180 अंश से अंतर किया जाता है। चाहे आप 180 अंश से इनको अंश बनाकर घटा लीजिए, और जब 270 तक यदि कोई ग्रह रहता है तो 180 अंश से अंतर किया जाता है, यही संपात बिंदु होता है। इसको पार कर जाता है जो निकटतम संपात बिंदु 360 अंश। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 11 राशि 10 अंश पर है, 0 कला 0 विकला, इसमें 24 हम 24 8 15 जोड़ देंगे, तो 15 8 34 के 4 हासिल 1 12, इनके अंश बनाएंगे 360 प्लस 4 364 अंश 8 कला और 15 विकला होंगी। और 360 से ज़्यादा कोई ग्रह नहीं होता है तो निकटतम संपात में यानी 360 या 01 बात होती है, तो 360 इससे हम घटा देंगे, तो 4 अंश 8 कला और 15 विकला, यही भुज होगा। इस प्रकार से भुजा निकाली जाती है। अब चाहे कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, चाहे इस सिद्धांत से निकाल दीजिए, दोनों सिद्धांत से आप निकालेंगे, दोनों सही है। कैलकुलेटर बहुत सूक्ष्म है, प्रत्येक अंश का इसमें मान दिया हुआ है। यहाँ पर 15-15 अंश का मान दिया हुआ है। जब प्रत्येक अंश पर इसमें गिरावट आ रही है तो 0 से 15 समान तो नहीं होंगे। प्रत्येक अंश पर भुजा में गिरावट हो रही है तो 0 से 15 समान नहीं होगा, 15 से 30 समान नहीं होगा। इसके छोटे छोटे खंड किए गए। कैलकुलेटर में प्रत्येक अंश का अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग निकाल देगा। अब कोई ग्रह साइन 15 अंशों पे है, साइन 15 अंशों पे है, तो साइन 15 के मतलब 6 अंश 2 कला उसकी क्रांति होगी, क्योंकि 15 अंशों तक 362 प्राप्त होंगे। 15 अंश तक 362 कला है। 15 अंश में कोई ग्रह होगा 362 कला क्रांति होगी। यही यदि वो 17 अंश में पहुंच जाए, 17 अंश में कोई ग्रह है, साइन, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है साइन की हो रही है, साइन भोग्यांश पर 17 अंश कोई भुजा है, 17 अंश की यदि भुजा है, इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो 15 अंश का हमको मालूम है, 15 अंश की क्रांति 362 कला है।
17 की निकालनी है तो इससे हम 15 घटा देंगे। 2 अंश की क्रांति हमको सिर्फ ज्ञात करनी है, बाकी 15 अंश की निकाली हुई रखी है। अब 2 अंश की क्रांति निकाली जाएगी, इससे गुणा किया जाएगा। 15 अंश भोगने पर 15 अंश भोगने पर क्रांति प्राप्त होती है 341, क्योंकि यहाँ पर 341 होगी दूसरे खंड में। भुजा का पहला खंड 15 अंश तक है, दूसरा 15 से 30 अंश है, और 15 से ऊपर 17 अंश हो गए हैं। इसलिए 2 अंश कितने में प्राप्त होगा? 15 में 341 है, 2 में, तो 2 गुणे 341 भाग 15 अंश बराबर जो क्रांति आएगी वो क्रांति को इसमें हम जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको एक गुणा कर हम बता रहे हैं। 341 गुणा 2, 2 8 6, 682 हुए। उनको भाग हम 15 से करेंगे। 15 चक्कू 60, 8 82, 15 पन 75, 7। तो ये कला हुई जाकर के, और इस कला को हम विकला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 7 कला है, आधे से कम है, आप 45 कला मान सकते हैं। चाहे इसको आप 7 कहें तो आप इसको 45 जगह पर आप 46 भी कर सकते हैं, 46 कला मान सकते हैं इसको। और ये यहाँ पर विकला में मान दिया हो तो आप इसको विकला में मान सकते थे। 7 को आप 60 से गुणा करते, 6 तो 42, 420, फिर 15 से भाग देते, 15 दूनी 30, 12 20, 15 8 120, 45 कला और 28 विकला आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम है आधे से। तो यहाँ पर 15 अंश की 362 कला हैं और 2 अंश की प्राप्त हुई हैं 45 कला हैं। 45 की जगह हम 46 जोड़ देंगे, 46 कला इसमें हम और जोड़ देंगे। 2 अंश की 6 2 8, 6 4 10 का बढ़ा से ले 408 कला 17 अंश की क्रांति प्राप्त होगी। इसको हम यदि भाग कर दें 408 को 60 से, 6 36, 360, और यहाँ पर 48 कला शेष बचेगी। 360 के ऊपर 48, 6 अंश 48 कला क्रांति होगी। 17 अंश जो भुजा तैयार होगी, जो 17 अंश पर यदि सायन ग्रह 17 अंश पर है तो उसकी इतनी प्राप्त होगी। यदि इसको हम कैलकुलेटर से निकालें, कैलकुलेटर से हम निकालना चाहें, कैलकुलेटर से ये सिद्धांत है। सायन 17 अंश, क्योंकि भुजा हमारी ये भुजान 17 अंश है। सायन 17 अंश गुणा साइन, यहाँ पर क्रांति 24 फिक्स है, 24 से निकाली जाती है, तो 24 हम करेंगे। साइन 17 अंश गुणे साइन 24 अंश बराबर मान प्राप्त होगा 0.11891828 285। इसको हम साइन इनवर्स करेंगे